हेलो स्टूडेंट्स, मैं अमित रंजन मिश्र स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से चैनल स्टडी लैटरल पे। तो बहुत दिनों के बाद एक नई शुरुआत हुई है। बहुत दिमाग में सोचते 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 एक नए शुरुआत के साथ आया हूं। तो आपका आज से एक नए टॉपिक एसएससी के क्षेत्र में मैथ के अंदर एक नए चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस का मैंने स्टार्टिंग किया है और यह फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो भी क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है उस क्वेश्चन को वहीं पे पॉज करके और खुद से सॉल्व करें। खुद से अगर सॉल्व हो जाता है तो भी मेरे सॉल्यूशन को देखिए और नहीं होता है तो भी सॉल्यूशन को देखिए। हो सके कुछ नया सीखते हैं और नया नहीं सीखेंगे तो रिवाइज तो जरूर होगी। चल इसी बात के साथ आज की क्लास को बिना इधर उधर की बात किए हुए स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज फॉर फॉलोइंग वैल्यूज। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके टोटल 4 क्वेश्चन है। फर्स्ट में सीपी, आइए फर्स्ट से ही स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट में प्यारे बच्चों दे रखा है सीपी ₹200 है एंड एसपी ₹240 है और क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द गेन और लॉस परसेंटेज। आइदर गेन और लॉस परसेंटेज यू हैव टू कैलकुलेट, या तो गेन या लॉस आपको फाइंड आउट करना है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप देख रहे हो कि बेसिक से लेकर के मैं चल रहा हूं। एसपी जो है एसपी दिस इज ग्रेटर देन सीपी। फर्स्ट में एसपी जो है सीपी से ग्रेटर है, इसलिए सो आपको गेन ही होगा। गेन एंड गेन इज इक्वल टू यहाँ पे एसपी माइनस सीपी, तो गेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹240 माइनस ₹200, दैट मीन्स 40। गेन हो गया 40, तो आपको फाइंड आउट करना है गेन परसेंट। दिस एम्प्लाइज गेन परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गेन। और आपको यह हमेशा याद रखना है कि गेन फाइंड आउट करना हो या लॉस फाइंड आउट करना हो, जो डिनोमिनेटर में जो नीचे हर के रूप में होगा हमेशा आपका सीपी ही होगा। तो 40 अपॉन सीपी, सीपी कितना है 200, 40 अपॉन 200 और परसेंटेज में वैल्यू निकाल ली है, सो मल्टीप्लाई बाई 100। अब इसको कैंसिल आउट करो, 00 से 00 कैंसिल आउट हो गया, 2 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 20%। 00 से 00 कैंसिल, 2 से 40 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। गेन परसेंटेज जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 20%। अब आ जाओ प्यारे बच्चों, इसी में सेकंड क्वेश्चन को मैं लेकर के चलता हूं। सेकंड क्वेश्चन मैं यहां पे लिख लेता हूं। सेकंड में तुम देख रहे हो कि सीपी इज इक्वल टू ₹360 है एंड एसपी इज इक्वल टू ₹300 है। सेकंड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, सीपी ग्रेटर है जिसके कारण लॉस ही होगा, सो लॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी है प्यारे बच्चों 360 या माइनस 300 करोगे तो आपको 60 ही होगा। निकालना क्या है लॉस परसेंट, क्योंकि क्वेश्चन है फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। सो लॉस परसेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अपॉन डिनोमिनेटर में हमेशा आपको सीपी को ही रखना है। तो सीपी सेकेंड क्वेश्चन में कितना है 360 एंड परसेंटेज वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसे कारण मल्टीप्लाई बाई 100। 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पे आपको 36 से 6 टाइम्स और यह आपका हो जाएगा 10 टाइम्स। 10 10 जा 100 अपॉन 6 कहने का मतलब 50 अपॉन 3%, और 50 अपॉन 3% का वैल्यू हो जाएगा आपको प्यारे बच्चों
16.66%, और यही आपका हो गया आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखा गया है, फटाफट इसको आप लोग राइट डाउन करो, उसके बाद इरेज करके हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब आ जाओ, वन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लिया, सेकेंड बना लिया, अब वन के थर्ड में आते हैं। थर्ड में प्यारे बच्चों सीपी जो है वह ₹270 गिवन है एंड एसपी जो है ₹180 गिवन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी तुम देख रहे हो कि सीपी ग्रेटर देन एसपी, सीपी जो है एसपी से ग्रेटर है, जिसके कारण आपको लॉस ही होगा। सो लॉस इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग कंपटीशन के प्रिपरेशन में है तो फॉर्मूला यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ थोड़े बेसिक से, कि जो बच्चे लिखना चाहेंगे वो लिख लेंगे। सो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। अब सीपी कितना है ₹270 और एसपी है ₹180, सब्ट्रैक्ट करोगे घटाओगे कितना होगा ₹90। दिस एम्प्लाइज लॉस परसेंट, तो लॉस परसेंट निकालना है। लॉस परसेंट निकालने के लिए न्यूमरेटर में अंश में आप लोग 90 को रखोगे और डिनोमिनेटर नीचे में किसको रखोगे सीपी को रखोगे। मैं बता चुका हूं, आप अपने कॉपी पे नोटबुक पे नोट कर सकते हो कि जब भी आपको लॉस फाइंड आउट करना हो या गेन फाइंड आउट करना हो, डिनोमिनेटर में हमेशा सीपी ही प्रेजेंट रहेगा। तो लॉस परसेंटेज इक्वल हो जाएगा 90/270। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे एक मैं कॉन्सेप्ट बताना चाहूंगा जो आप जानते ही होंगे, जो पहले से प्रिपरेशन कर रहे होंगे वो जरूर जानते होंगे। लॉस परसेंटेज निकालना है तो मैंने आपको इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है कि जैसे ही परसेंटेज फाइंड आउट करना हो तो मल्टीप्लाई बाई 100 करो, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई 100 करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे ट्रिक से हम लोग बातों को लिखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा बातें याद होगी तो टाइम कम लगेगा। 90/270 को जब सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन करोगे तो 1/3 होगा, और आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लेंगे कि 1/3 का जो वैल्यू होगा 33 होल 1/3%, जिसको आप 33.33% भी लिख सकते हो, एंड दिस इज योर आंसर। परसेंटेज चैप्टर में मैंने तो नहीं बताया है, लेकिन आप जरूर पढ़े होंगे, और नहीं पढ़े होंगे तो आपको याद रखना है कि 1/3 का जो वैल्यू है वह 33 होल 1/3% या 33.33% ही होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बना लिया। अब आ जाओ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे बच्चों सीपी ₹490 है और एसपी ₹560 है। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग फास्ट कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सीपी जो है वह स्मॉलर है, सीपी स्मॉलर देन एसपी है, इसके कारण हमेशा गेन ही होगा। गेन इक्वल टू क्या हो जाएगा ₹560 माइनस ₹490। सब्ट्रैक्ट करोगे प्यारे बच्चों तो 70 आएगा। सो गेन परसेंट क्या फाइंड आउट करना है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या आ जाएगा 70 अपॉन सीपी। सीपी कितना है 490, तो 70/490। परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन हम लोग छोटे बच्चे रहे नहीं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बातें हमारे दिमाग में याद होनी चाहिए, जिसके कारण क्वेश्चन जल्दी से जल्दी सॉल्व होंगे। तो 70/490 को जब आप सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखोगे तो 1/7 आएगा, और 1/7 का जो वैल्यू है 14.28% आंसर। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हम लोगों ने अपने वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश किया। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले ले या पॉज करके लिख ले, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये है प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यूज गिवन इन द टेबल।
वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है इस टेबल में जो गिवन हुए है, एसपी और सीपी एंड प्रॉफिट एंड लॉस से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जो फर्स्ट आपका क्वेश्चन बन रहा है इसमें आपको गिवन है सीपी 350 गिवन है, एसपी ही फाइंड आउट करना है, प्रॉफिट परसेंटेज 30 गिवन है एंड लॉस परसेंटेज की यहाँ पे कोई जरूरत नहीं। प्यारे बच्चों, एक कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि जब भी बोला जाए कि प्रॉफिट 10% हुआ है, बात को गौर से सुनना है और कॉपी पे नोट डाउन भी करनी है। जब भी आपको बोला जाए कि 10% का प्रॉफिट हुआ है तो 10% का प्रॉफिट का मीनिंग क्या हुआ कि सीपी मल्टीप्लाई 10% की वैल्यू आप जानते हैं और नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए। 10% का वैल्यू होगा 1/10। जो भी बातें आपको नहीं लगती हो उसको अपने कॉपी पे जरूर लिखते हुए चलिएगा और याद करने की कोशिश कीजिएगा। इसी से धीरे 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 बातें आपकी नॉलेज बढ़ेगी। तो 10% की वैल्यू होती है 1/10। तो जब भी आपको बोला जाए कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, ऊपर की तरफ एरो का मार्क प्रॉफिट को शो करता है, तो जब भी बोले कि 10% का प्रॉफिट हुआ है इसका मीनिंग क्या हुआ, सीपी मल्टीप्लाई 11/10 इज इक्वल टू एसपी। यही बातें आपको अदर प्रॉफिट के केसेस में भी होगी। 30% का प्रॉफिट हो तो भी फिर यही बात समझनी है, 25% का प्रॉफिट हो तो भी यही बात समझनी है। और अगर जस्ट इसका उल्टा ये बोला जाए कि 10% का लॉस हुआ है, अगर बोला जाए कि 10% का लॉस हुआ है तो तुरंत आपको मीनिंग लगाना है 10% का वैल्यू 1/10। तो लॉस के केस में सीपी मल्टीप्लाई 9/10 इज इक्वल टू एसपी। प्रॉफिट के केस में ऊपर वाली वैल्यू को याद रखनी है और लॉस के केस में नीचे वाली वैल्यू को याद रखनी है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन में सीपी 350 है, इसकी फाइंड आउट करनी है। प्रॉफिट परसेंटेज 30 गिवन है और लॉस परसेंटेज की जरूरत नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे वही कॉन्सेप्ट याद रखनी है, सीपी मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो प्रॉफिट जो है 30% है एंड 30% जब भी बोला जाए 30% तो 30% का मतलब होगा 3/10। तो यहाँ पे 30% का प्रॉफिट हो रहा है, सो सीपी मल्टीप्लाई 13/10 इज इक्वल टू लिखोगे एसपी। अब इसी को सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, सीपी आपका गिवन है 350, तो सीपी की जगह पे 350 मल्टीप्लाई 13/10 इज इक्वल टू एसपी। तो दिस इम्प्लाइज एसपी इज इक्वल टू क्या, 35 मल्टीप्लाई 13 दैट मीन्स ₹455। यही आपका आंसर हो गया। मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसको बनाने का यह फर्स्ट मेथड हुआ। एक और मेथड है उसको हम लोग जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अब आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड मेथड क्या होना चाहिए, वो हमको ज्यादा इजी लगता है। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट जो गिवन है वो है 30% एंड 30% का वैल्यू आप जान गए 3/10। तो 3/10 प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के केस में जो भी आपका डिनोमिनेटर होगा वो आपको सीपी का वैल्यू बताएगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट के केस में जो भी आपका डिनोमिनेटर हर होगा, नीचे वाली जो वैल्यू होगी वो सीपी को बताएगा। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन में सीपी जो हो गया वह 10 होगा, तो एसपी कितना होगा, दैट मीन्स एसपी इज इक्वल टू हो जाएगा 30। प्यारे बच्चों, प्रॉफिट 30% है और 30% का वैल्यू फ्रैक्शन के फॉर्म में 3/10 होगा और 3/10 का मीनिंग क्या हुआ, 3/10 कहने का मतलब है कि अगर सीपी अगर 10 है तो उस पर 3 का प्रॉफिट हुआ है, 3 का गेन हुआ है। सीपी अगर 10 है तो 3 का प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी 10 हो गया, प्रॉफिट 3 है, तो एसपी कितना हो जाएगा 10 + 3 दैट मीन्स 30। अब प्यारे बच्चों, इसी क्वेश्चन में
हम लोगों ने निकाला CP10, हम लोगों ने निकाला CP10, लेकिन क्वेश्चन में CP दे रखा है 350, दैट मीन्स 10 का वैल्यू हो गया 350। हम लोगों ने निकाला CP10 और क्वेश्चन में दे रखा है 350, तो दोनों तो इक्वल है, 10 का वैल्यू हो जाएगा 350। कितना टाइम्स हुआ, कितना गुना हुआ, 35 टाइम्स हुआ, 35 गुना हुआ, तो SP भी आपको 35 टाइम्स होगा, दैट मीन्स ₹455। 13 को 35 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ₹455। अब आ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्यारे बच्चों CP गिवन है 240, SP फाइंड आउट ही करना है। प्रॉफिट परसेंटेज की कोई इस क्वेश्चन में अहमियत नहीं है, इसलिए इसको स्किप किया गया है। एंड लॉस परसेंटेज गिवन है 20। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट मेथड जो है, फर्स्ट मेथड क्या होना चाहिए, वही CP, दैट मीन्स CP मल्टीप्लाई। अब देखो लॉस परसेंटेज गिवन है 20, लॉस परसेंटेज गिवन है 20, तो 20% का वैल्यू होता है 1/5। जानते हैं तो गुड, नहीं तो लिख लोगे। 20% का वैल्यू होता है 1/5, एंड 1/5 का मीनिंग क्या हुआ, 1/5 कहने का मतलब है कि अगर CP 5 है तो 1 का लॉस हुआ है, CP 5 है तो 1 का लॉस हुआ है, दैट मीन्स SP 4 है। तो CP मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू SP, यही तो फाइंड आउट कर दिया। तो प्यारे बच्चों दिस इम्प्लाइज CP गिवन है 240, तो CP के प्लेस पे 240 मल्टीप्लाई 4/5 इज इक्वल टू हो जाएगा SP। तो यहां से प्यारे बच्चों SP इज इक्वल टू हो जाएगा 48 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स ₹190। ये आपका फर्स्ट अप्रोच है। सेकेंड अप्रोच, सेकेंड मेथड को बगल में लिखने की कोशिश करता हूं। सेकेंड मेथड को यहां पे, सेकेंड मेथड पहले बच्चों देखना है लॉस कितना है। लॉस इज इक्वल टू 20% है, एंड 20% का वैल्यू होगा 1/5। अब लॉस 20% है, 20% का वैल्यू 1/5, 1/5 कहने का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब हुआ CP आपका 5 है और 5 CP पे 1 का लॉस हुआ है, दैट मीन्स SP हो जाएगा आपका 4। अब आपने निकाला CP 5 और SP 4, लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है CP 240। आपने निकाला CP 5 और क्वेश्चन में दे रखा है 240, दैट मीन्स 5 का वैल्यू है 240। हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना आया, तो 48 टाइम्स, 48 गुना हुआ। तो SP जो होगा वो भी आपका 48 टाइम्स 48 गुना होगा, और 48 को जब 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ₹192 होगा। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड का फर्स्ट मेथड और सेकेंड मेथड हो गया। इसको राइट डाउन करोगे, वीडियो को पॉज करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर थर्ड। पूरा मेरा बोर्ड जो आपके वीडियो में आ जाए, इसलिए मैंने थोड़ा सा अगल बगल पोर्शन के भी पार्ट को ले लिया है। शुरू में स्टार्टिंग में मैं वीडियो बनाता था तो सोचता था कि नहीं सिर्फ बोर्ड ही आ पाए, और ऐसा आ नहीं पा रहा है, क्योंकि उतना हाइब्रिड क्लास है नहीं। ऑनलाइन में तो आजकल बहुत ही ज़्यादा टेक्नोलॉजी से वाले क्लास हो गए, फिजिक्स वाला तो बहुत ही ज़्यादा इसके ऊपर मतलब इन्वेस्टमेंट भी करती है, और उसका हाइब्रिड नहीं सुपर हाइब्रिड क्लास होता है। लेकिन मुझे स्टार्ट करना था क्लासेस को, और उस लायक परिस्थितियाँ कंडीशन बन नहीं रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो जैसे हो वीडियो अपलोड करो, धीरे धीरे बच्चे को अच्छे लगेंगे, खुद लाइक करेंगे। क्यों, क्योंकि मेन है पढ़ाई, और सब तो ये सब तो होते रहता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैंने सोचा है कि नहीं पूरा बोर्ड
मेरा जो है एक वीडियो में आ जाना चाहिए कि अगल बगल में मैं लिखूँ भी तो कोई कटिंग ना करना पड़े। इसके लिए थोड़ा सा दीवार का भी पोर्शन आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपको लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा। चलिए करते रहना कि नहीं कि भाई सर ने कहा है नहीं कमेंट करने के लिए, तो दिल पे नहीं लीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट करते रहिएगा। अब आज एक क्वेश्चन नंबर थर्ड के भी हर क्वेश्चन के दो मेथड हो, इस तरीके से एक तीसरा मेथड भी लिया जा सकता है, लेकिन वो मैं छोड़ रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ कि ज़्यादा उसका यूज नहीं है। फॉर्मूला बेस्ड तीसरा मेथड है, इसलिए उसको छोड़ दिया जा रहा है। अब जो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप देख रहे हो CP 640 गिवन है, SP फाइंड आउट ही करना है, प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है 25 एंड लॉस परसेंट की। इस क्वेश्चन में कोई अहमियत नहीं है, इसलिए इसको छोड़ दिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो फिर वही कॉन्सेप्ट के साथ CP मल्टीप्लाई, अब तुम देख रहे हो कि 25% का प्रॉफिट हो रहा है, 25% का प्रॉफिट हो रहा है, और 25% कहने का मतलब हो गया आपको 1/4। 25% कहने का मतलब 1/4 एंड, तो इसी को अब आगे बढ़ाओ CP मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है तो 4 तो CP को इंडिकेट करेगा और 1 प्रॉफिट को इंडिकेट करेगा, तो SP कितना हो जाएगा 5 एंड डिनोमिनेटर में 4। तो CP मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू SP। यहाँ पे प्यारे बच्चों CP 640 है, तो 640 मल्टीप्लाई 5/4 इज इक्वल टू SP। तो यहाँ से प्यारे बच्चों SP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 से आप कैंसिल आउट करोगे 640 को तो 160 टाइम्स, और 160 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 16 पंचे 80 और एक जीरो का एक जीरो, दैट मीन्स ₹800। SP आपका हो जाएगा ₹800। यह आपका फर्स्ट मेथड है। आते हैं सेकेंड मेथड पे। सेकेंड मेथड, तो सेकेंड मेथड में फिर वही वाली बात, प्रॉफिट 25%, तो प्रॉफिट जो है वो आपका 25% है एंड 25% का वैल्यू होगा 1/4। दिस एम्प्लाइज, इसका मीनिंग क्या हुआ कि CP अगर 4 है तो 1 का गेन हो रहा है, दैट मीन्स SP कितना होगा 5। अब आपने निकाला CP 4 और SP 5, लेकिन क्वेश्चन में CP 640 गिवन है, दैट मीन्स 4 का जो वैल्यू है वो है आपको 640। कितना गुना हुआ, तो 160 टाइम्स हुआ, मतलब कि 4 का वैल्यू है 640, तो कितना होगा 16 टाइम्स करके जीरो चिपका दिया गया, 16 चौका 64 है, एक जीरो का जीरो। तो SP निकालने के लिए आप भी क्या करोगे भाई, 16 टाइम्स करके एक जीरो चिपका दोगे, तो 16 पंचे 80 पे एक जीरो, दैट मीन्स ₹800 आंसर। बचपन से बिहार बोर्ड से पढ़े हुए बच्चे हैं, हिंदी में पढ़ा याद किया है, अब कभी बिहार बोर्ड में पढ़ाने का मौका मिलता है, कभी CBSE बोर्ड में बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, जिसके कारण हिंदी और इंग्लिश दोनों का जो है खिचड़ी हो गया है। लेकिन हिंदी जो है तो भी पावरफुल है, जबान पे हिंदी रहती है, क्योंकि हिंदी से पढ़ा भी है और बिहार और हिंदुस्तान में है। तो थर्ड क्वेश्चन में प्यारे बच्चों SP जो हो जाएगा आपका 800 हो जाएगा। राइट डाउन करो इसको। अब आ जाओ प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फोर्थ में 1 का फोर्थ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड तक, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तक CP गिवन था, SP फाइंड आउट करना था, लेकिन अब फोर्थ फिफ्थ और सिक्स्थ में आपको SP ही गिवन है और CP फाइंड आउट करना है। तो कॉन्सेप्ट हम लोगों का वही यूज होगा। फोर्थ में भी आप देख रहे हो कि प्रॉफिट जो है वो 10% है, प्रॉफिट जो है 10% है, और 10% प्रॉफिट
10% है और 10% का वैल्यू होगा 1/10, तो फिर वही दिमाग लगाओगे, CP मल्टीप्लाई प्रॉफिट है तो 10 आपको CP को डिनोट करेगा और 1 प्रॉफिट हुआ है जिसके कारण SP हो जाएगा 11, तो CP मल्टीप्लाई 11/10 इज इक्वल टू SP। अब प्यारे बच्चों CP तो फाइंड आउट ही करनी है और SP गिवन है, तो क्या करोगे, CP मल्टीप्लाई 11/10 इज इक्वल टू 550 करोगे। तो यहाँ से प्यारे बच्चों आप डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि 11 5 जा 55 और उसके ऊपर एक 0 चिपका दोगे तो CP कितना हो जाएगा, 50 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स ₹500। ये तो हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड भी आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये आपका हो गया फर्स्ट मेथड, यहाँ पे आप सेकेंड मेथड भी यूज कर सकते हो। सेकेंड मेथड हम लोग का क्या हो जाएगा, वही प्रॉफिट जो है 10% है, तो 10% का वैल्यू 1/10 और 1/10 का मीनिंग क्या हुआ कि CP अगर 10 है तो आपका SP जो है वह हो जाएगा 11। CP अगर 10 है तो 1 का प्रॉफिट हुआ है जिसके कारण SP हो जाएगा 11। अब प्यारे बच्चों आपने अपना दिमाग लगाकर CP 10 निकाला, लेकिन क्वेश्चन में तो CP फाइंड आउट ही करना है। आपने दिमाग लगाकर SP 11 निकाला और क्वेश्चन में SP गिवन है 550, तो क्या 11 का वैल्यू 550 हम लोग कर सकते हैं क्या? और 11 का वैल्यू है 550, कितना टाइम्स, 5 टाइम्स करके एक 0 चिपकाया गया है, 5 टाइम्स करके एक 0 चिपकाया गया है। तो आप भी CP का वैल्यू निकाल सकते हो, 5 टाइम्स करके एक 0 चिपका दोगे, 5 टाइम्स करके एक 0 चिपका दोगे तो 10 का 5 टाइम्स 50 और उसके ऊपर एक 0 चिपका दोगे, ₹500। चलिए, आशा है कि जरूर कुछ न कुछ बातों को समझे होंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 में CP फाइंड आउट करना है, SP गिवन है 360। प्रॉफिट का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है इसलिए उसको स्किप किया गया है। लॉस गिवन है आपको 25%, लॉस जो है वह गिवन है 25% एंड 25% का वैल्यू होगा 1/4। याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो याद कर लेना। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बात निकालेंगे, CP मल्टीप्लाई। अब की बार लॉस है और लॉस है 25% का वैल्यू हुआ 1/4, तो डिनोमिनेटर में तो 4 लिखोगे, लेकिन 4 पे 1 का लॉस हुआ है तो आपका SP कितना हो जाएगा, 3। तो CP मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू SP। दैट मीन्स प्यारे बच्चों CP तो फाइंड आउट भी करना है, तो CP मल्टीप्लाई 3/4 इज इक्वल टू SP, और SP कितना है 360, तो आप लोग लिख दोगे 360। यहाँ से प्यारे बच्चों आप बड़ी आसानी से CP निकाल सकते हो, क्योंकि कैंसिल आउट करने वाली बात है, काटा पीटी करने वाली बात है। 3 से 360 को कैंसिल आउट करोगे तो 120 होगा और CP हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4। CP हो जाएगा 120 मल्टीप्लाई 4, दैट मीन्स ₹480, और यही आपका आंसर हुआ। सेकेंड अप्रोच भी है, सेकेंड मेथड भी है इस क्वेश्चन का। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा, सेकेंड, ये आपका फर्स्ट हो गया, फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लॉस जो है 25% है एंड 25% का वैल्यू होगा 1/4। और 1/4 कहने का मतलब क्या हुआ, 1/4 कहने का मतलब है कि CP अगर 4 है तो SP हो जाएगा आपका 4 से 1 कम, दैट मीन्स 3। अब आपने प्यारे बच्चों CP 4 निकाला है, लेकिन क्वेश्चन में CP तो फाइंड आउट ही करना है।
आपने निकाला sp3 और क्वेश्चन में sp है 360, तो 3 का वैल्यू है 360, 3 का वैल्यू है 360। हाउ मेनी टाइम्स, कितना गुना हुआ, तो 12 टाइम्स करके एक जीरो चिपका दिया गया है। तो आप भी यही दिमाग लगाओ, 12 टाइम्स करके एक जीरो चिपका दो, तो 12 चौके 48 पे एक जीरो, दैट मीन्स 480। नंबर 2 का जो लास्ट है उसमें मैं एक ही मेथड बताऊंगा, दूसरा मेथड आप खुद से दिमाग लगाओगे, आपका HW रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 में प्यारे बच्चों, जो क्वेश्चन नंबर 6 में लॉस गिवन है 30% एंड 30% का वैल्यू मैं बता चुका हूं 3/10 होगा। 3/10 कहने का मतलब क्या हुआ कि CP अगर 10 है तो SP 3 होगा, सॉरी CP अगर 10 है तो इसके ऊपर 3 का लॉस हुआ, दैट मीन्स SP 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, CP फाइंड आउट ही करनी है, लेकिन आपने मेहनत करके SP का वैल्यू निकाला 7 और क्वेश्चन में SP गिवन है 3430, 3430। तो जो आपने 7 निकाला, 7 का ही वैल्यू है 3430, तो 10 का वैल्यू क्या होगा। तो प्यारे बच्चों 7 का वैल्यू है 3430, 49 टाइम्स करके जीरो चिपका दिया गया है, तो आप भी 49 टाइम्स करके जीरो चिपका दो। 49 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे 490 और एक जीरो चिपका दोगे, दैट मीन्स 4900 और यही आपका आंसर हो गया। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 को भी मैंने फिनिश किया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाय सेलिंग ए चेयर फॉर ₹572 ए मैन गेन्स 30%, द कोस्ट प्राइस ऑफ चेयर इज, 4 ऑप्शन आपके पास है, ₹340, ₹400, ₹440 एंड नन ऑफ दीज। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई चेयर, कोई कुर्सी को 572 रुपीज में सेल किया जाता है, बेचा जाता है, तो CP दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस, हिंदी बोले तो क्रय मूल्य ज्ञात करनी है। इस क्वेश्चन को बनाने के 3 मेथड होंगे, लेकिन तीनों मेथड के बारे में हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग सिर्फ 2 मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जो फर्स्ट मेथड है वो फॉर्मूला बेस्ड मेथड है, इसलिए उसको यहाँ पे बताया नहीं जाएगा। आइए सेकेंड और थर्ड मेथड को जानते हैं। सेकेंड लिखने का मतलब है मेथड सेकेंड। मेथड सेकेंड की तरफ आ जाते हैं। क्या है, बाई सेलिंग ए चेयर फॉर ₹572 ए मैन गेन्स 30%। गेन जो है वो 30% गिवन है, और 30% जो गेन है वो फ्रैक्शन के फॉर्म में होगा 3/10, मैंने बताया है। सो आप लिख सकते हो CP मल्टीप्लाई 13/10 इज इक्वल टू SP। कैसे लिखेंगे, क्यों लिखेंगे, यह क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में बताया जा चुका है। तो CP मल्टीप्लाई 13/10 इज इक्वल टू SP। यहां से CP तो फाइंड आउट ही करना है, CP मल्टीप्लाई 13/10 इज इक्वल टू SP के जगह पे प्यारे बच्चों लिख सकते हो 572। अब 13 से 572 44 टाइम्स कैंसिल होगा, इसलिए प्यारे बच्चों CP हो जाएगा 44 मल्टीप्लाई 10, दैट मीन्स ₹440, और यही हो गया आंसर। अब आ जाओ सेकेंड मेथड, जो दूसरा मेथड है उसके तरफ हम लोग आते हैं। सॉरी, सेकेंड मेथड तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अब जो थर्ड मेथड है, तीसरे मेथड के तरफ आ जाते हैं। तो गेन गिवन है 30% और 30% का वैल्यू होगा 3/10। आप लोग यह जान ही चुके हो। इसका मतलब क्या होगा, SP रेशियो CP
एसपी रेशियो सीपी होगा 13:10, बट 13 का वैल्यू क्वेश्चन में ही गिवन है 572। कितना टाइम्स हुआ? 44 टाइम्स, 44 गुना हुआ। इसलिए 10 का वैल्यू निकालने के लिए तुम भी 44 से मल्टीप्लाई करोगे, और 44 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आएगा 440, और यही 440 जो है दैट विल बी योर सी। चलिए इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन क्या है? अमित सोल्ड एन अम्ब्रेला फॉर ₹680 लूजिंग 15%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ अम्ब्रेला। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि अमित नाम का कोई पर्सन है, अमित वह जो है एक अम्ब्रेला को 680 रुपीज में सेल करता है, और जिसमें उसको 15% का लॉस होता है। तब आपको सीपी फाइंड आउट करना है। आइए बनाते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने के भी 3 मेथड होंगे। पहला मेथड जो है वो फॉर्मूला बेस्ड होगा। एसपी गिवन है, लॉस परसेंटेज गिवन है, तो छोटे बच्चे की तरह कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला लगाकर आप निकाल सकते हैं। वो भी एक मेथड है, लेकिन उसको हम लोग यहाँ पे नहीं सीखेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के प्रिपरेशन से है। मेथड नंबर 2 क्या है? वही पुराने अंदाज में वीडियो को पॉज करके आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आपसे सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तब आप मेरे वीडियो को देखें। इस तरीके से दोनों ही कंडीशन में वीडियो को देखें। सॉल्व हो जाए तो भी, नहीं सॉल्व हो तो भी। सॉल्व हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं सॉल्व होगा तब तो आप सॉल्व कर ही लेंगे वीडियो को देख करके। तो सेकेंड मेथड जो होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे हो लॉस जो है वह 15% गिवन है। लॉस इज इक्वल टू 15%, और 15% के वैल्यू को आप लिख सकते हो 3/20। इसलिए सो प्यारे बच्चों सीपी मल्टीप्लाई 23/20 इज इक्वल टू होगा एसपी। यहाँ से दिस इम्प्लाइज सीपी तो फाइंड आउट ही करनी है, मल्टीप्लाई यहाँ पे 15% का लॉस हुआ है, सो 17/20 होगा। सीपी मल्टीप्लाई 17/20 इज इक्वल टू एसपी, और एसपी गिवन है 680। अब यहाँ से 17 4 जा 68 और एक 0 चिपकाते हुए, तो यहाँ से सीपी इज इक्वल टू हो जाएगा 40 मल्टीप्लाई 20, दैट मीन्स ₹800, और यही तुम्हारा हो गया आंसर। यह सेकेंड मेथड है। थर्ड मेथड को भी आइए हम लोग सीख लेते हैं कि मेथड थर्ड कैसे बनाया जा सकता है। वही जो क्वेश्चन नंबर 3 में जिस तरीके से मेथड थर्ड था, वही मेथड यहाँ भी है। लॉस जो है वो आपको गिवन है 15%, और 15% का वैल्यू होगा 3/20। सो एसपी रेशियो सीपी आप लिखोगे 17:20। 17 का वैल्यू क्वेश्चन में ही, 17 का वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखा है 680। हाउ मेनी टाइम्स? तो 40 टाइम्स, 4 टाइम्स करके 0 चिपका दिया गया है। तो तुम भी 20 का वैल्यू निकालने के लिए 20 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा ₹800, और यही तुम्हारा है सी। फटाफट इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को पॉज करके राइट डाउन कर लो, तब आगे बढ़ेंगे। ये हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन क्या है? ए रेडियो इज सोल्ड फॉर ₹990 एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। एक रेडियो को जो है 990 रुपीज में सेल किया जाता है 10% के प्रॉफिट पे। हिंदी भी मैं बोल देता हूँ, क्योंकि उतना बड़ा बोर्ड है नहीं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में क्वेश्चन लिखा जाए। डिजिटल बोर्ड लिया जाएगा 2027 में, तब जा करके और कुछ
हिंदी में भी क्वेश्चन लिखे हुए रहेंगे तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, व्हाट वुड हैव बीन द गेन और लॉस परसेंटेज हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹890। ऐसा लग रहा है कि ये जो शॉपकीपर है मजाक कर रहा है। 990 रुपीज में सेल कर दिया तो उसको 10% का प्रॉफिट हुआ, तो उसका मन लगता है भरा नहीं, कह रहा है कि ना एक और खेला खेलते हैं। तो पूछ रहा है कि बताइए, जब हम 890 रुपया में 890 रुपीज में जब रेडियो को सेल कर देंगे तब हमको गेन होगा कि लॉस होगा, और गेन भी होगा तो कितना परसेंटेज और लॉस भी होगा तो कितना परसेंटेज। रे भाई, जब 990 रुपए में बेच दिया तुमको 10% का प्रॉफिट हो ही गया, तो काहेला बिना मतलब के दिमाग खट्टा कर रहा है। लेकिन आइए, पूछ दिया है तो बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दो केस में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले प्यारे बच्चों, सेलिंग प्राइस गिवन है 990 और प्रॉफिट गिवन है 10%। यहां से SOL के ऊपर n लिख दिया तो सॉल्यूशन हो गया। तो प्रॉफिट प्यारे बच्चों 10% का है और 10% को लिखा जा सकता है 1/10। दैट मीन्स SP रेशियो CP जो हो गया 11/10 हो गया। कैसे हो गया, क्यों हो गया, बताया जा चुका है पिछले वाले क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन में ही 11 का वैल्यू गिवन है 990, 9 टाइम्स करके 0 चिपका दिया गया है। तो तुम भी 10 को 9 टाइम्स करके 0 चिपका दो तो तुम्हारा जो कॉस्ट प्राइस होगा वह निकल के आएगा 900। नाउ प्यारे बच्चों, कॉस्ट प्राइस 900 है एंड नया वाला सेलिंग प्राइस 890 है। तो तुम देख रहे हो कि कॉस्ट प्राइस ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो लॉस ही होगा। तो लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा 10। और मैंने बताया है कि लॉस हो या गेन हो वो हमेशा CP के ही कैलकुलेट होगा। तो डिनोमिनेटर में लिखोगे 900 और लॉस परसेंटेज निकालना है, जिसके कारण मल्टीप्लाई बाई 100 कितना आ जाएगा 10/9%, जिसको आप अगर मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहोगे तो आ जाएगा 1/9% एंड दिस इज योर आंसर। ये आंसर है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो ये वीडियो है, आप वीडियो को बैक में जा करके भी इसका सॉल्यूशन 1 या 2 या 3 बार, जितना बार मन चाहे उतना बार रिपीट करके देख सकते हो। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़ते हैं। बातों ही बातों में हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है सेलिंग प्राइस का 80% है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है द प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंट फाइंड आउट करना, मतलब कि शॉपकीपर को लॉस हुआ नहीं है, उसको प्रॉफिट हुआ है, और प्रॉफिट आपको निकालना है। बड़ा ही तेज दुकानदार लगता है, हानि बर्दाश्त नहीं कर सकता, हमेशा लाभ वाला ही काम करता है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ही गिवन है कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 80% ऑफ इट्स सेलिंग प्राइस, और यहीं से क्वेश्चन बन सकता है। इसके सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 80% है, और 80% को आप लिख सकते हो 80/100। ऑफ लगा हुआ है इसलिए मल्टीप्लाई बाई SP। इतनी बेसिक बात बताने की जरूरत भी नहीं थी। आप भैया कि ये नया नया मास्टर आया और उसमें भी इसको पढ़ाने का लोड नहीं है, ठीक है। चलिए, अपना स्टाइल है। और बड़ी खुशी की बात है कि अभी CGL का नोटिफिकेशन भी आ चुका है, इसलिए जम करके तैयारी आपको भी करनी है, हमें भी करनी है और करवाने भी है। क्योंकि एक टीचर पढ़ाना तो मेरा हॉबी है, साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत किसको नहीं है, इसलिए वो भी जरूरी है। आइए, तो CP इज इक्वल टू ये हो गया। यहाँ से आप लिख सकते हो दिस एम्प्लाइज CP और SP का अगर रेशियो आप निकालोगे तो 80/100 हो जाएगा। यहाँ पे प्यारे बच्चों
सीपी जो हो जाएगा वो आपका 80 हो जाएगा और एसपी जो है वो आपका 100 हो जाएगा। सीपी 80 है, एसपी 100 है, जिसके कारण प्रॉफिट ही होगा और क्वेश्चन में भी वही बात कह रही है। इसलिए प्यारे बच्चों दिस एम्प्लाइज प्रॉफिट जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 20 एसपी माइनस सीपी 100 माइनस 80 दैट मीन्स 20 हो जाएगा। और प्रॉफिट परसेंट क्वेश्चन में कह रहा है निकालने के लिए, प्रॉफिट परसेंट कह रहा है क्वेश्चन में निकालने के लिए, इसलिए डिनोमिनेटर में लिखोगे 80 और 20/80 का जो वैल्यू होगा वह 1/4 और 1/4 का वैल्यू आप जानते हैं 25% एंड यही आपका आंसर है। जल्दी से लिख लो नहीं तो आ जाएगा कैंसर। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो यह आपका क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आइए एक बार पढ़ लेते हैं। A man gains 20% by selling an article for a certain price। एक आदमी जो है वे 20% का गेन करता है किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने पे। इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस, अब क्या करे कि वह सेलिंग प्राइस को डबल कर दे, दो गुना कर दे, तो द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्यारे बच्चों एक बात मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप जरूर अपने कॉपी पे नोट डाउन कर लेना। ये हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सारा जो खेला है वह सीपी का ही है। सारा षड्यंत्र जो रच रहा है वह सीपी रच रहा है और सीपी का वैल्यू 100% के इक्वल होगा। अगर सीपी का वैल्यू क्वेश्चन में कुछ दिया है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो आप सीपी इज इक्वल टू 100% लोगे। अगर यही हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो उसमें जो प्रिंसिपल होगा उसका वैल्यू 100% के इक्वल होगा। अगर हम लोग परसेंटेज चैप्टर की बात करें तो उसमें किसी भी ऑब्जेक्ट का वैल्यू 100% के इक्वल होगा। एंड अगर हम लोग टाइम एंड वर्क चैप्टर की बात करें तो उसमें जो वर्क है वह वर्क आप लोग इक्वल टू 1 लोगे, मतलब कि वह वर्क 1 के इक्वल होगा। तो अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर पढ़ रहे हैं और हमेशा दो बात याद रखनी है कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सारा खेला सीपी का है और सीपी का वैल्यू, पहली बात कि सारा खेला सीपी का है और दूसरी बात यह याद रखनी है कि सीपी का जो वैल्यू है दैट विल बी इक्वल टू 100%, वो 100% की इक्वल होगा। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कह रहा है ए मैन गेन्स 20% बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ए सर्टेन प्राइस। 20% का गेन हो रहा है, दैट मीन्स अगर आप लोग सीपी 100 लोगे तो एसपी हो जाएगा 120। सीपी 100 तो 100 से 20 ज्यादा एसपी होगा 120। अब क्वेश्चन के सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ ही सेल्स इट एट डबल द प्राइस। अब क्या किया जाए, कॉस्ट प्राइस को 100 ही रखा जाए लेकिन सेलिंग प्राइस को डबल कर दिया जाए। तो सेलिंग प्राइस है कितना 120, इसको कर दिया गया है 240। तो पूछा जा रहा है द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट विल बी, प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। तो प्यारे बच्चों सीपी 100 हो गया और एसपी हो गया 240, 120 को भूल जाना है, सीपी 100 और एसपी 240। तो प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट होगा एसपी माइनस सीपी, एसपी माइनस सीपी करोगे तो 240 माइनस 100 तो 140 होगा। लेकिन प्रॉफिट परसेंट पूछ रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 140 और डिनोमिनेटर में रखोगे 100 और मल्टीप्लाई भी करोगे 100 से, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 140% विल बी योर आंसर। तो प्रॉफिट परसेंट जो होगा वह होगा 140%। अब आइए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्यारे बच्चों, ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस, इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 80 मोर ही गेन्स 5%, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर। एक आदमी है, बड़ा ही लालची आदमी लग रहा है, और लालची क्या, यह एक मनुष्य की जनरल फितरत है। एक मैन जो है वह एक टाइपराइटर को सेल करता है 5% लॉस पे, लेकिन जब उसको लॉस होती है तब वो क्या करता है कि वह जो भी सेलिंग प्राइस में बेचा हुआ रहता है उससे 80 रुपीज एक्स्ट्रा, 80 रुपए ज्यादा में अपने टाइपराइटर को सेल करता है और उसे 5% का गेन होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि टाइपराइटर का कॉस्ट प्राइस क्या होगा। ये क्वेश्चन जो हम लोग बहुत बेवकूफ बना रहा है, लेकिन हम लोग ऐसा बनने वाले हैं नहीं। अरे एक बार जब टाइपराइटर को सेल कर देगा, कोई भी ऑब्जेक्ट एक बार बेच दीजिएगा तो फिर उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा कैसे बेचिएगा, पहले खरीदिएगा तब बेचिएगा, ऐसा किया होगा। आइए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। तो इस क्वेश्चन को बनाने के हम लोग दो मेथड सीखेंगे। एक मेथड जो बेसिक मेथड कह सकते हैं, जो सिर्फ सीखने के लिए है, एग्जाम में भूल कर भी उस मेथड का यूज ना करें, नहीं तो बहुत भारी नुकसान हो सकता है। और एक दूसरा मेथड फास्ट मेथड है, जिसको हम लोग सीखेंगे, मतलब कि सीखेंगे तो दोनों मेथड का, लेकिन यूज करेंगे सेकंड वाले मेथड का। लेकिन सेकंड मेथड समझने सीखने के लिए फर्स्ट मेथड का जानकारी होना बहुत ही जरूरी है। तो आइए फर्स्ट मेथड को पहले देखते हैं। मेथड फर्स्ट क्या है? ए मैन सेल्स हिज टाइपराइटर एट 5% लॉस। 5% के लॉस पे टाइपराइटर को सेल किया जाता है। तो मन ही मन आपको इमेजिन करना है कि कॉस्ट प्राइस 100% के इक्वल होगा। मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया है। तो कॉस्ट प्राइस 100% के इक्वल होगा और उसे 5% का लॉस हो रहा है। 5% लॉस का मतलब कॉस्ट प्राइस से 5 कम, कॉस्ट प्राइस से 5 कम। तो कॉस्ट प्राइस आप 100 मान चुके हो, तो उससे 5 कम, दैट मीन्स 95, 95 क्या होगा? सेलिंग प्राइस होगा। तो फर्स्ट मेथड में आ जाइए। सीपी जो है वो आप 100 कंसीडर करोगे तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? 5% कम, दैट मीन्स 95। अब इसी क्वेश्चन के सेकंड में क्या कह रहा है? इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 80 मोर ही गेन्स 5%। क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में उसको 5% का गेन हो रहा है। तो ऐसे केस में आप क्या करोगे? फिर सीपी को 100 ही कंसीडर करोगे, तब एसपी क्या हो जाएगा? एसपी क्या हो जाएगा? 100 से 5 ज्यादा, 100 से 5 ज्यादा, दैट मीन्स 105। लेकिन प्यारे बच्चों क्या कह रहा है? इफ ही सेल्स इट फॉर रुपीज 80 मोर, जो उसका पुराना वाला सेलिंग प्राइस है उससे 80 रुपीज ज्यादा में सेल करता है, तो उसको 5% का गेन होता है। दैट मीन्स पुराने वाले सेलिंग प्राइस और नए वाले सेलिंग प्राइस के बीच का जो गैप है वह 80 रुपीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहीं पे हम लोग नीचे बना देते हैं। पुराने वाले सेलिंग प्राइस और नए वाले सेलिंग प्राइस के बीच का गैप क्वेश्चन में रुपीज 80 दिया हुआ है। लेकिन आप जो सॉल्यूशन कर रहे हो उसके हिसाब से देखोगे कि पुराने वाले सेलिंग प्राइस और नए वाले सेलिंग प्राइस के बीच का गैप कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 10 का वैल्यू होगा रुपीज 80। और आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टाइपराइटर। तो कॉस्ट प्राइस किसी भी चीज का 100% के इक्वल होगा। तो 10 का वैल्यू है रुपीज 80, तो 100 का वैल्यू कितना होगा? रुपीज 800, एंड दिस इज योर आंसर।
कैसे कर दिया भाई, 10 का वैल्यू 80 दिया है तो 100 का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो 10 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आएगा, 10 में कितना से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 आएगा, तो आपका जवाब होगा कि सर 10 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 आएगा। उसी तरीके से 80 में भी 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 800 आ जाएगा एंड दिस इज योर आंसर। अब आ जाइए सेकेंड मेथड की तरफ। सेकेंड मेथड जिसको सीखना और साथ ही साथ अप्लाई करना भी है, फर्स्ट मेथड से ही निकला हुआ है सेकेंड मेथड। तो सेकेंड मेथड क्या कह रहा है प्यारे बच्चों, मेथड सेकेंड क्या है, सेकेंड मेथड को बनाने के लिए आप एक नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। एक्चुअली में जो सेकेंड मेथड है देखा जाए तो वो फर्स्ट मेथड ही है, सेकेंड मेथड कोई है ही नहीं, लेकिन फिर भी क्वेश्चन को आसान करने के लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस नंबर लाइन के ठीक बीचों बीच हम लेंगे सीपी को, क्योंकि सारा खेला तो सीपी का ही है। तो एक इसके ठीक मिडल में प्यारे बच्चों मैंने लिया सीपी। अब फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, 5% का लॉस हो रहा है। फर्स्ट केस में 5% का लॉस हो रहा है, लॉस का मतलब निगेटिव। और आप जब अपने बचपन के क्लास में पढ़ चुके हो कि नंबर लाइन पे निगेटिव जो है वह लेफ्ट में होगा, तो 5% निगेटिव, 5% लेफ्ट में चलते हैं। तो मान लो कि यहाँ पे ये जो आपका एसपी है, तो इस सीपी और एसपी के बीच का गैप जो है वो है 5%। लेकिन ये जब सेलिंग प्राइस पे सेल करता है तो उसको लॉस होता है और उसकी दिमाग खुलती है और वह 80 रुपीज ज्यादा में उसको सेल करता है। यहाँ से 80 रुपीज ज्यादा में सेल करता है, उससे 5% का क्या होता है, गेन होता है, 5% का प्रॉफिट होता है। और प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव, और नंबर लाइन पे पॉजिटिव कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा। तो ये जो है यहाँ पे मैं मान लेता हूँ कि ये जो है न्यू एसपी को डिनोट करता है, और इस कंडीशन में उसे 5% का क्या होता है, गेन होता है। तो आप देख रहे हो कि क्वेश्चन के हिसाब से पुराने एसपी और नए एसपी के बीच का गैप कितना है, 80। लेकिन आप जो बना रहे हो क्वेश्चन उसके हिसाब से ओल्ड एसपी और न्यू एसपी के बीच का गैप जो हुआ 5% एंड 5%, दैट मीन्स 10%। यहाँ पे लॉस हो रहा है तो कुछ बच्चों के दिमाग में आया कि सर माइनस होना चाहिए, और माइनस से प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। लेकिन ये बात नहीं देखनी है, आप नंबर लाइन पे हो और नंबर लाइन पे पुराने एसपी और नए एसपी के बीच का आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो, और डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो 10% का वैल्यू 80 और आपको निकालना है कोस्ट प्राइस। कोस्ट प्राइस दैट मीन्स 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ₹800। आंसर क्यों हुआ, कैसे हुआ, आपको बता चुके हैं। इस तरीके से मेथड फर्स्ट और मेथड सेकेंड आपके कॉपी पे आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 की तरह ही है, उसी के तरीके से सॉल्व करते हैं। एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इस नंबर लाइन के ठीक मिडल में, ठीक बीचों बीच आप लोगे सीपी, दैट मीन्स कॉस्ट प्राइस को। अब क्या कह रहा है, एन आर्टिकल इज सोल्ड एट ए लॉस ऑफ 10%। स्टार्टिंग में 10% के लॉस पे आर्टिकल को सेल किया जा रहा है, और लॉस का मतलब निगेटिव, और निगेटिव जो नंबर्स हैं वो नंबर लाइन पे लेफ्ट की तरफ रिप्रेजेंट होंगे, आप जानते ही हैं। तो सीपी से लेफ्ट की तरफ चलते हैं 10 यूनिट, 10 डिस्टेंस। तो मान लो कि यहाँ पे हम लोग पहुँचते हैं और यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट का एसपी है, और सीपी और एसपी के बीच का गैप जो है वह 10% है, या डिस्टेंस है, इसलिए इसको निगेटिव नहीं लेना है, क्योंकि आप जानते हो डिस्टेंस निगेटिव नहीं होती। अब क्या कह रहा है, हैड इट बीन सोल्ड फॉर ₹9 मोर देयर वुड हैव बीन ए गेन ऑफ 12.5% ऑन इट।
अब क्या है, जैसे ही उसको 10% की लॉस होती है उसका दिमाग खुलता है और क्या कहता है कि 9 रुपीज ज्यादा में सेल करता है और इस कारण उसको 12.5% का क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो ये जो एसपी है, इस एसपी से 9 रुपीज ज्यादा में सेल करने पे उसे प्रॉफिट होता है और प्रॉफिट का मतलब पॉजिटिव, इसलिए राइट साइड में आएगा, बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ से जब हम लोग राइट साइड में कहाँ से, सीपी से राइट साइड में चलते हैं, मान लो कि यहाँ पे पहुंचते हैं और ये जो है सीपी और ये नया वाला जो एसपी है, दोनों के बीच का गैप जो है 12.5% है और ओल्ड एसपी और न्यू एसपी के बीच का गैप रुपीज में 9 है। अब देखो प्यारे बच्चों, पुराने वाले एसपी और नए वाले एसपी के बीच का गैप रुपीज में जो 9 है, वही गैप परसेंटेज में जो होगा 10 प्लस 12.5%, 10% प्लस 12.5% वही होगा रुपीज 9 के इक्वल, क्योंकि यह 10% और यह 12.5% और पुराने वाले एसपी और न्यू वाले एसपी के बीच का गैप है। तो 10% प्लस 12.5% करोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 22.5% और यह है रुपीज 9 के इक्वल। अगर इसको फ्रैक्शन में तोड़ा जाए तो 45/2% का वैल्यू जो है वह रुपीज 9 के इक्वल है। तो यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हो 1% का जो वैल्यू है वह 9 मल्टीप्लाई 2/45 के इक्वल होगा। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए आप 9 मल्टीप्लाई 2/45 मल्टीप्लाई 100 करोगे तो रुपीज 40 आएगा और दिस विल बी योर आंसर। सही जा रहे हैं कि गलत है भाई, एक बार देख लेते हैं, क्योंकि ऑनलाइन थोड़ा सा पढ़ाने में कभी कभी झिझक हो जाती है कि कहीं गलत तो नहीं बता दिए। चल सही है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 को भी कंप्लीट किया गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहे हैं प्यारे बच्चों, इफ ए मैन वेयर टू सेल हिज चेयर फॉर रुपीज 720 ही वुड लूज 25%। यदि कोई आदमी जो है एक चेयर एक कुर्सी 720 रुपए में सेल करे, 720 रुपए में बेचे तो उसे 25% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है प्यारे बच्चों, टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर, 25% की गेन के लिए उसे उस चेयर को, उस कुर्सी को कितने में बेचनी चाहिए। दैट मीन्स हमसे सेलिंग प्राइस पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन भी आपके सामने मैंने लिख दिया है, रुपीज 1200, रुपीज 1000, रुपीज 960 एंड रुपीज 900। आइए इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले प्यारे बच्चों 2 बातें जो मैंने आपको बताई है वो याद रखना है। पहली बात कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सारा जो खेला है वह सीपी का ही है, और दूसरी बात सीपी अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ हो और दिमाग थोड़ा भी काम नहीं कर रहा हो तो सीपी इज इक्वल टू 100% ही मानेंगे। दिमाग काम भी कर रहा हो तो भी सीपी को 100% ही मानना है, बशर्ते सीपी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं होना चाहिए, और दिया हुआ होगा तो भी कहने का मतलब एक ही लाइन में बात समझो कि प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में सीपी जो है वो 100% के इक्वल होता है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि मैन जो है 720 रुपीज में चेयर को सेल करता है, उसे 25% का लॉस होता है। 25% लॉस का मतलब कि अगर कॉस्ट प्राइस सीपी 100 है तो उससे 25 कम एसपी है, अगर सीपी 100 है तो उससे 25 कम एसपी है, दैट मीन्स 75%। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन में जो सेलिंग प्राइस है चेयर का वह 720 दे रखा है, लेकिन आप परसेंटेज में अपना दिमाग लगा के निकालते हो कि परसेंटेज में चेयर का प्राइस है 75%, तो 75% का वैल्यू होगा 720। अब क्वेश्चन है
टू गेन 25% ही शुड सेल इट फॉर। 25% की गेन के लिए आदमी को शेयर कितने में सेल करना चाहिए? 25% का गेन, कहने का मतलब सीपी जो 100 है उससे 25 ज्यादा एसपी है। सीपी जो 100 है उससे 25 ज्यादा एसपी है, और 100 से 25 ज्यादा 125% होगा, और उसी का वैल्यू पूछ रहा है। 125% का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है। 75% का वैल्यू 720 है, तो 125% का वैल्यू पूछा जा रहा है। कैसे बनाओगे, कैसे निकालोगे? आइए, इसके लिए भी मेरे दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आया है। वो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, कोई नया नहीं है, और नहीं जानते होंगे तो मेरे द्वारा आप जानेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नया है नहीं। हो सके कि मेरे द्वारा आप जान जाए उस कॉन्सेप्ट को, लेकिन नया नहीं है। 75% का वैल्यू 720 है, और आपको निकालना है 125% का वैल्यू। तो प्यारे बच्चों, फाइनल अपॉन इनिशियल करो, फाइनल अपॉन इनिशियल। तो यहाँ पे देखो, फाइनल है 125 और इनिशियल है 75। दोनों को फ्रैक्शन के फॉर्म में देखो और सिंपलेस्ट फॉर्म में इसका वैल्यू निकालोगे तो 25 पंचे 125 और 25 दिया 75, मतलब कि 5/3 आ रहा है। फाइनल अपॉन इनिशियल 125 अपॉन 75 फाइनल अपॉन इनिशियल करते हो तो वैल्यू आ रहा है 5/3। तो बस 125% का वैल्यू निकालने के लिए तो मल्टीप्लाई कर दो 5/3 से। तो 3 से 720 240 टाइम्स, अब मल्टीप्लाई 5 करोगे तो ₹1200 आएगा, और यही आपका आंसर होगा। 720 में आप 5/3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका वैल्यू जो आएगा वह आएगा ₹1200, और यही आपका चेयर का वह प्राइस होगा जिस पे आदमी को 25% का गेन होगा। चलिए फटाफट इस क्वेश्चन को भी आप स्क्रीनशॉट ले लें या पोज करके लिख डालें, तब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जले को आग कहते हैं, बुझे को राख कहते हैं, और जिसको मैथ समझ में ना आए उसे दिमाग से साफ कहते हैं। चलिए इसी छोटे से शायरी के साथ क्वेश्चन नंबर 11 का स्टार्ट करते हैं। On selling an article for ₹48, one loses 20%। कोई ऑब्जेक्ट है, कोई आर्टिकल है जिसको 48 रुपीज में सेल करने पे किसी आदमी को 20% का लॉस होता है। तो क्वेश्चन है, इन ऑर्डर टू गेन 20% का गेन करने के लिए सेलिंग प्राइस कितनी होनी चाहिए? क्वेश्चन नंबर 11 अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, और उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 12 जो आएगा, दोनों जो है क्वेश्चन नंबर 10 की तरह ही है। आइए उसको बनाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹48 वन लूजेज 20%। 20% का लॉस हो रहा है। 20% का लॉस का मतलब, अगर सीपी 100 है तो सेलिंग प्राइस 20 कम है, दैट मीन्स 80 है। अगर सीपी 100 है तो 20% लॉस का मतलब सीपी क्या है, सॉरी एसपी कितना है, 80 है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में एसपी दे रखा है ₹48, लेकिन आप परसेंटेज में एसपी कितना निकालते हो, 80। तो 80% का वैल्यू जो है वह ₹48 दे रखा है। तो 20% गेन हो, ऐसे कंडीशन में सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो 20% गेन का मतलब, अगर सीपी 100 है तो एसपी 20 ज्यादा होगा। सीपी 100 है तो एसपी 20 ज्यादा होगा, दैट मीन्स एसपी जो 120 होना चाहिए, और एसपी पूछा भी जा रहा है। तो आइए 120% का वैल्यू आप निकालोगे। 80% का वैल्यू ₹48 दे रखा है, तो 120% का वैल्यू निकालना है। वही पुराने अंदाज में कैसे निकलेगा? तो आप निकालो फाइनल अपॉन इनिशियल। आप निकालोगे फाइनल अपॉन इनिशियल। फाइनल 120 है, इनिशियल 80 है, तो फाइनल हो गया 120, इनिशियल हो गया 80,
दोनों का जब आप रेशियो निकालोगे प्यारे बच्चों, 0 से 0 कैंसिल, तो 4 तिया 12 और 4 दूना 8। तो रेशियो जो है वह 3/2 आ रहा है। फ्रैक्शन में फाइनल अपॉन इनिशियल जब आप निकाल रहे हो तो 3/2 आ रहा है। तो कुछ नहीं करना है, रुपीज 48 में मल्टीप्लाई कर देना है 3/2 से। रुपीज 48 में मल्टीप्लाई कर देना है 3/2 से। 2 से 48 24 टाइम्स और 24 3 जा 72। दैट मीन्स जो आपका आंसर आ जाएगा ₹72 और वही आपका आंसर है। इस तरीके से प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का भी द एंड कर दिया गया। स्क्रीनशॉट या पॉज करके लिख डालेंगे। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। आज के क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को थोड़ा सा और ज्यादा बढ़ाना चाहते थे, लेकिन कुछ कारणवश यहीं पे स्टॉप करना पड़ रहा है। क्वेश्चन क्या है? ऑन सेलिंग एन आर्टिकल फॉर ₹76 देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 52%। 76 रुपीज में किसी ऑब्जेक्ट को सेल करने पे 52% का प्रॉफिट होता है। 52% का मतलब सेलिंग प्राइस है जो है वह है 152%। सेलिंग प्राइस जो है वह 152% है। तो क्वेश्चन है इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹75 द प्रॉफिट परसेंट विल। प्यारे बच्चों 76 रुपीज में किसी आर्टिकल को सेल किया जाता है तो 52% का गेन होता है। तो वही आदमी आपसे पूछ रहा है कि जब इसी ऑब्जेक्ट को मैं 75 रुपीज में सेल करूंगा तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा? फटाफट बता दीजिए। क्यों? क्योंकि उसको आ नहीं रहा है और हम लोगों को आ रहा है, इसलिए हम लोग बताएंगे। तो आइए बताते हैं। प्यारे बच्चों रुपीज में जो सेलिंग प्राइस है वही सेलिंग प्राइस परसेंटेज में 152% है। रुपीज में जो सेलिंग प्राइस 76 है, परसेंटेज में वही सेलिंग प्राइस 152 है। तो रुपीज में जो सेलिंग प्राइस 75 होगा, परसेंटेज में वही सेलिंग प्राइस सबसे पहले आप निकालोगे। तो बड़ा ही आसान है। 76 को 2 से गुना कर दोगे तो 152 आएगा। उसी तरीके से 75 को जब आप 2 से गुना कर दोगे तो 150% आएगा। मतलब कि 75 रुपीज में जब आप किसी ऑब्जेक्ट को सेल करोगे तो परसेंटेज में उसका वैल्यू जो होगा 150% होगा। अब भाई कोई भी ऑब्जेक्ट का कॉस्ट प्राइस 100 ही होता है तो यह तो हो गया 150%। या ऐसा भी समझ सकते हो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने आप में 100 के इक्वल है और यह है 150%। 50 ज्यादा है तो यह 50 ज्यादा है क्या? यह 50 ज्यादा जो है वही तो प्रॉफिट परसेंट है। दिस एम्प्लाइज प्रॉफिट परसेंट इज इक्वल टू 50% और यही आपका आंसर हो गया। तो आज के क्लास में इतना ही, फिर हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। देखते रहिए स्टडी लैटरल 2.0 हर रोज संडे टू सैटरडे।